स्टार्टिंग में जैसे मैंने अपना जो प्लेन जैसे बिल्कुल सारे वेस्ट मटेरियल से बने जैसे आपने अभी कहा, और पूरा जो हमारी पैकिंग में यूज़ करी है, जो हम इसको हम फेंक देते हैं, ये उसी से पूरे प्लेन बने हैं। ਅੱਜ तक किन्ने एरोप्लेन ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ मैं अब तक 25 प्लेन्स बना चुका हूँ जी, सारे फ्लाई करते हैं। ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ एरोप्लेन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ? इसको मुझे 1 से 2 महीने लगता है एक प्लेन को पूरा बिल्ड करने के लिए। जैसे हमारे आपने देखा होगा रियल प्लेन की कॉपीज जिसको हम कहते हैं, जैसे हमारा इंडियन एयरफोर्स में जो यूज़ करे जाते हैं, जैसे मिक्स 15 हो गया, MiG-29, F-16, F-22, वैसे ही जो अभी आपने प्लेन देखा था वो मेरा रियल प्लेन का कॉपी था, F-22। तो मैंने अब तक काफ़ी सारे बनाए हैं, तो उनमें से फाइटर जेट्स भी जो रियल प्लेन की कॉपी है। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ यूज़ कर? स्टार्टिंग में जैसे सबको शौक होता है कि हम एक पेपर के प्लेन जैसे उड़ाते हैं, जी। और सबको शौक होता है छोटे मोटे जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं फोर्स जितने की फ़ैन चला लिया या कार वगैरह को बना के चला लिया। वैसे ही मुझे शौक था कि मैं अपना एक रिमोट कंट्रोल प्लेन बनाऊँ जो फ्लाई करे। तो मैंने 6th स्टैंडर्ड में क्या करा कि इसको पूरा यूट्यूब से पूरा इसका देखा कैसे बनता है, और गत्ते से जो हमारा कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड वेस्ट, उससे पूरा प्लेन बनाया। जब मैंने उसको टेक ऑफ करा वो आगे जाके क्रैश हो गया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जितने उसमें प्रॉब्लम्स थी, टेक्निकल इश्यूज़ था। उस चीज़ को मैंने और मेहनत करी कि उसमें क्या क्या इश्यूज़ था, उसके बारे में मैंने रिसर्च करी, कैसे हमारे प्लेन प्रिंसिपल समझे कि प्लेन हमारे फ्लाई कैसे करते हैं, उसके अंदर की साइंस समझी। तो उसी के बीच में मुझे यामिंदर सिंह जी मिले जो मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे प्लेन को सिखाने में हेल्प करा। और यामिंदर सिंह जी का भी मेरी तरह शौक़ था, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में सिखाया कैसे हमारा प्लेन टेक ऑफ करा जाता है। तो बाद में जब मैंने 9th में प्लेन टेक ऑफ करा तो मेरा वो सक्सेसफुली फिर टेक ऑफ हो गया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਨਿਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, हेलो, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? वधिया वधिया। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मैं 11th में पढ़ता हूँ भी। 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी। स्टार्टिंग में जैसे मैंने अपना जो प्लेन जैसे बिल्कुल सारे वेस्ट मटेरियल से बने जैसे आपने अभी कहा, जी। और पूरा जो हमारी पैकिंग में यूज़ करी है, जो हम इसको हम फेंक देते हैं, ये उसी से पूरे प्लेन बने हैं। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ मैं अब तक 25 प्लेन्स बना चुका हूँ। ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? हाँ जी, हाँ जी, सारे फ्लाई करते हैं। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ? इसको मुझे 1 से 2 महीने लगता है एक प्लेन को पूरा बिल्ड करने के लिए। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? जहाँ पे हमारी प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जी। जहाँ वहाँ पे मैंने उस चीज़ में करना है ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ इंजीनियरिंग ਤਾਂ का। ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ। हाँ जी, हाँ जी। +2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। जैसे हमारे आपने देखा होगा रियल प्लेन की कॉपीज जिसको हम कहते हैं, जी। जैसे हमारा इंडियन एयरफोर्स में जो यूज़ करे जाते हैं, जैसे मिक्स 15 हो गया, MiG-29, F-16, F-22, वैसे ही जो अभी आपने प्लेन देखा था वो मेरा रियल प्लेन का कॉपी था, F-22। तो मैंने अब तक काफ़ी सारे बनाए हैं, तो उनमें से फाइटर जेट्स भी जो रियल प्लेन की कॉपी है। ਅੱਛਾ ਤਨੀਸ਼, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ यूज़ कर? स्टार्टिंग में जैसे सबको शौक होता है कि हम एक पेपर के प्लेन जैसे उड़ाते हैं, जी। और सबको शौक होता है छोटे मोटे जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं फोर्स जितने की फ़ैन चला लिया या कार वगैरह को बना के चला लिया। वैसे ही मुझे शौक था कि मैं अपना एक रिमोट कंट्रोल प्लेन बनाऊँ जो फ्लाई करे। तो मैंने 6th स्टैंडर्ड में क्या करा कि इसको पूरा यूट्यूब से पूरा इसका देखा कैसे बनता है, और गत्ते से जो हमारा कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड वेस्ट, उससे पूरा प्लेन बनाया। जब मैंने उसको टेक ऑफ करा वो आगे जाके क्रैश हो गया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जितने उसमें प्रॉब्लम्स थी, टेक्निकल इश्यूज़ था। उस चीज़ को मैंने और मेहनत करी कि उसमें क्या क्या इश्यूज़ था, उसके बारे में मैंने रिसर्च करी, कैसे हमारे प्लेन प्रिंसिपल समझे कि प्लेन हमारे फ्लाई कैसे करते हैं, उसके अंदर की साइंस समझी। तो उसी के बीच में मुझे यामिंदर सिंह जी मिले जो मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे प्लेन को सिखाने में हेल्प करा। और यामिंदर सिंह जी का भी मेरी तरह शौक़ था, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में सिखाया कैसे हमारा प्लेन टेक ऑफ करा जाता है।
तो बाद में जब मैंने 9th में प्लेन टेक ऑफ करा तो मेरा वो सक्सेसफुली फिर टेक ऑफ हो गया। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਚਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि तू क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। स्टार्टिंग में कहते थे, जब मैं अपना इस पे और जब मैं सक्सेस रेट पे गया तब मेरे जो घर वाले हैं वो भी सपोर्ट करने लग गए कि इसमें नहीं, अब तू अच्छी चीज़ कर रहा है। ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ है। स्टार्टिंग में जब 2 साल मैंने लगातार मेहनत करता रहा तो एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने कहा नहीं, अब नहीं, मैंने और प्लेन खाने, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। पर नहीं, मैं उस टाइम पे भी मुझे फिर कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ है नहीं यार, एक बार और मेहनत कर लेते हैं। फिर जब मैंने और मेहनत करी तो वो थोड़ा सा जाके थोड़ा सा उड़ा बट वो क्रैश हो गया। फिर उस टाइम हुआ नहीं, अब थोड़ा सा उड़ गया, अब थोड़े से तो हम कर सकते हैं और मेहनत कर लेते हैं। फिर ऐसे से करते करते मैं ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। हाँ जी, हाँ जी। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ आ गया है? जैसे जो कंपटीशन के आपने बताया, मैं अभी एक रिसेंटली हमारा एक फरवरी में मेरा कंपटीशन हुआ था बोइंग का, IIT नेशनल कंपटीशन। तो उस कंपटीशन में क्या होता है, हमें जितने भी हमारे कॉलेज के जो होते हैं स्टूडेंट्स वो अपना प्लेन बिल्ड करके आते हैं और हमारे जो टास्क दिए जाते हैं, जैसे हमें प्लेन को लेफ़्ट लेके जाना है, राइट लेके जाना है, उस चीज़ का दिया जाता है। तो मुझे किसी मेरे कॉलेज फ्रेंड था तो उसने जैसे मेरे चीज़ों को देखा तो मुझे उसने कहा कि अब तू कंपटीशन में जा। तो मैंने कंपटीशन में जब गया तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जब मैं आगे जा रहा था तो मेरे मामा बिल्कुल पीछे खड़े थे। तो वो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो कह रहे थे कि ये क्या हमसे करेगा, इसका तो प्लेन उड़ेगा ही नहीं। पर जब मेरा नेक्स्ट डे जब कंपटीशन हुआ और मैं फर्स्ट पोजीशन पे था और उसमें जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर्स मुझे कह रहे थे कि तेरा प्लेन तो उड़ेगा ही नहीं, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा, कहते कि बहुत इतनी छोटी सी उम्र में तो इतना कुछ कर रहा है जी। तो और मुझे बोइंग वालों ने भी कहा था कि हम आपको नेक्स्ट आने वाले सालों में आपको देखेंगे बोइंग कंपनी में। ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ कि ये उड़ जाता है? जैसे आपने देखा होगा एक हमारा पंछी होता है एक जो फ्लाई करता है, उसने देखा होगा उसकी जो शेप होती है काफ़ी ज़्यादा तो लाइट वेट होता है। जैसे ये प्लेन्स भी काफ़ी लाइट वेट होते हैं। इसको शेप जो जिस पंछी के शेप को मैं थर्मोकोल को ऐसे देता हूँ कि वो फ्लाई करे, एरोडायनेमिक जिसको हम अपनी साइंस की भाषा में कहते हैं एरोडायनेमिक शेप। तो मैं इसको पूरा एयरफॉयल और जो हमारे होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं उस बेसिस पे प्लेन को पूरा बनाता हूँ। क्या बात है। अच्छा कितनी ऊंचाई तक ये चल जाता है? आप लगा लीजिए इतना हाइट पर चल जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा ये। बंदे की कहना चाहूँ, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने अपना जो 6th स्टैंडर्ड से ऑनलाइन रिसर्च करी थी इसके बारे में, मोबाइल का यूज़ करा होगा। तो वैसे ही आप आजकल क्या होता है, जो मेरे टीनेजर्स हैं मेरे एज के हैं, देखा होगा कि लगभग अपना गेमिंग में हो गया, इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा है, वही अगर और चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा गलत यूज़ भी करते हैं और पढ़ाई पे भी कम ध्यान देते हैं। अगर वही हम इस पर कोई क्रिएटिविटी वाला कोई चीज़ करें, कोई अच्छी चीज़ करें, तो मोबाइल का अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ फ़ोन यूज़ करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ़ोन तो हटाने ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ਤੁਸੀਂ फ़ोन यूज़ करते हो? ना, मेरा फ़ोन देखोगे तो उसमें जितना भी आप कोई गूगल हिस्ट्री देख लो या कोई यूट्यूब की हिस्ट्री देख लो तो सारा प्लेइंग के रिलेटेड होएगा। गेम तो आपको एक भी मेरे फ़ोन में मिलेगी जी। अच्छा ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ? मैं अभी 11th में हूँ, मैं अभी नॉन मेडिकल लिया साइंस स्ट्रीम और आगे मैं हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है JEE का, मैं उसका देने के लिए कर रहा हूँ, IIT एग्ज़ाम। ਚਲੋ ਜਿਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਲੇਨ ਦੀ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ੂ ਨਾਲ।